हे गाइस, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइस आज है दिन 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 वेडनेसडे। आज बुध वाला दिन है। हाँ, तो कल मंगल को थी शब बरात और मैंने रात में, मैं सच बताऊं, देखो जब अल्लाह से कोई झूठ नहीं, कोई पर्दा नहीं, तो फिर बंदों से क्या डरना। तो रात में मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ के, सूरह मुल्क पढ़ के, यासीन शरीफ पढ़ के 3 बजे का अलार्म सेट करके मैं सोई थी फ़ोन में, और उसको ओके करना भूल गई तो मैं नहीं उठ पाई। पूरी रात मैंने कोई इबादत नहीं करी है। अल्लाह मुझे माफ़ करे बस। और कोई मतलब मेरे को था कि मैं नमाज़ पढ़ूँगी, मैंने तहज्जुद भी नहीं पढ़ी, कुछ भी नहीं। फिर मैं फ़जर के टाइम ठीक पौने 6 बजे उठी हूँ, और वो मैं बच्चों के लिए उठती हूँ ना, तो एकदम से मेरी आँख पौने 6 बजे अक्सर करके खुली जाती है रोज़। मैंने फटाफट से जाके देखा तो गली के अंदर सब सोए पड़े थे, सब था। कुछ लोग जगे थे, पूरी रात जगे हैं, लेकिन मुझे कुछ शोर शराबा भी नहीं आया। तो मेरे को बहुत अफ़सोस हुआ, ना मेरा आज का रोज़ा है और ना ही मैंने कुछ कर पाई। तो मुझे इस चीज़ का बड़ा अफ़सोस रहा। मैंने फिर टिन्नी से भी पूछा उठते के साथ कि टिन्नी, मैंने ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। हाँ, जो रमज़ानों में शब कद्र आती है, लैलतुल कद्र आती है, उसमें मैं जग लेती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों पिछले 2 साल से मैं शब बरात में नहीं जग पा रही हूँ। रोज़ा तो मैंने पिछले साल रखा था, बट मैंने रात भर जग के इबादत जिसे कहते हैं ना, वो नहीं करी थी। मैं बताऊँ क्यों? इसका रीज़न क्या है? मैं उन्हीं चीज़ों पे वो आती हूँ ना कि खाना बनाने में, इसमें उसमें लग जाओ, और फिर वही है कि इबादत रह जाती है इतने। अब मुझे नहीं पता कि कितना सही है कितना गलत है। और ये जो रील्स आ जाती है, कई लोग कहते हैं कि ये वाली शब बरात इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती है, इतना नहीं करना चाहिए। और कई लोग बोलते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट होती है, आपके 70-80 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों में मैं कंफ्यूज थी, और कहीं ना कहीं दिमाग ना वो क्लिक कर लेता है आपके। किसी का करे ना करे, शायद मेरा दिमाग में क्लिक हो गया है कि ये वाली इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती है, रमज़ानों वाली ज़्यादा होती है। तो उस चीज़ को मैं इस रात को अ, खाने पीने में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी, जो कि मुझे नहीं देनी चाहिए। फिर मुझे गिल्ट फ़ील होता है। तो टिनी ने मुझे बताया कि अल्लाह ताला नियत देखता है। हाँ, मेरे रब को मेरी नियत का पता है, लेकिन कहीं न कहीं मेरे दिमाग को भी तो पता था ना। मेरा दिमाग जो है वो कनेक्ट हो रहा था ना कि मुझे इस रात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। और पहले ये था कि नहीं, इस रात को बहुत इम्पोर्टेंस देनी है, ये रात ऐसी है, ये रात वैसी है, ये सब चीज़ें करके 12 बजे मैं सोई हूँ, और फिर सुबह पौने 6 बजे उठी। और हालांकि बच्चों से मेरा डिसाइडेड था कि हम रात भर जगेंगे तो सुबह मैं बच्चों की स्कूल की छुट्टी करा लूँगी, लेकिन फिर मुझे गिल्ट इतना आया, मैंने कहा नहीं, कोई छुट्टी नहीं होगी, बच्चे स्कूल जाएंगे, क्योंकि बच्चे भी मेरे साथ सोए थे। और सबसे बड़ी गलती तो मेरी है, अगर माँ ही सो जाएगी तो फिर बच्चे कैसे जगेंगे। तो अपने पूरे परिवार, आसिफ जी ने भी इस रातुल तस्बीह की नमाज़ पढ़ी और आसिफ जी भी सो गए। हालांकि उन्होंने भी इशा भी पढ़ ली, मगरिब भी पढ़ ली थी, और फिर उसके बाद यासीन शरीफ भी पढ़ी थी, उसके बाद सिरातुल तस्बीह की नमाज़ भी पढ़ी, कब्रिस्तान भी हुए थे। जो मेन काम थे वो उन्होंने भी कर लिए थे, लेकिन एक होता है ना, थोड़ा सा और अगर मैं 1-2 निफिल पढ़ लेती, और काश मैं तहज्जुद पढ़ लेती, तो शायद मेरा दिल सेटिस्फाइड हो जाता। इसका पूरी गलती मेरी ही है। मैं अल्लाह से बस तौबा ही करना चाहूँगी कि अल्लाह मेरे माफ़ करना मुझे, कि मैंने ये गलती करी, इस रात को मैंने ज़ाया होने दिया। वेरी 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 अपसेट अबाउट माई सेल्फ। मतलब मैं अपनी ही ज़ात से बहुत नाराज़ हूँ कि रानी, तुम्हें इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं क्यों। इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर ज़िंदगी रखी तो जब अगली शब बारात आएगी ना, तो उस वक्त मैं इस तरीके की कोई भी एक गलती नहीं करूँगी इंशाल्लाह। और बाकी जो अभी 5 रमज़ानों में आने वाली हैं, अल्लाह पाक उसकी तो मुझे बहुत ज़रूरत है। उन दिनों, उन रातों की तो मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं उन्हें मिस करूं। बस अल्लाह तो हमारी इबादत कबूल करो। अल्लाह मुझे करनी है, अल्लाह मुझे तौबा चाहिए, अल्लाह से ये सारी बातें करनी हैं। तो बस ये तो था मेरा साइड का शब बारात का कल का जो सीन था, वो मैंने आपको बता दिया। आज जो है ये सूट मैंने उतार के रख दिया था, क्योंकि आज जो है ना, वो मुझे आज बच्चों को लेके जाना है शॉपिंग पे। मैं पिछली बार भी दरियागंज गई थी, तो वहाँ से मैं बच्चों के कपड़े ले आई थी, लेकिन मैंने अभी तक आपसे शेयर नहीं करा, क्योंकि मुझे और भी लेकर आने थे। तो आज मुझे बच्चों की 2 ड्रेसेस और भी लेकर आनी, क्योंकि मेरे पास जो ओकेज़न है ना, वो 2 दिन का है। तो बस उसके लिए मैं जा रही हूँ दरियागंज। बच्चे आ जाएंगे जब तक मैं लंच तैयार करके जाऊँगी, और
लंच क्या डिनर तो बना के जाऊँगी, ताकि मुझे आके ना बहुत थक जाती हूँ, फिर नहीं होता मुझसे। तो बस बच्चों को लेके जाऊँगी और फिर उसके बाद कल का इंशाल्लाह, कल है जुमेरात, तो कल का मैंने और इनायत ने सोचा था कि हम जुमेरात का रोज़ा रखेंगे, ताकि कुछ तो फ़ील आए कि हाँ, हालांकि कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी कि मेरा रोज़ा भी नहीं है ना इस वजह से। और अगर मैं ही बच्चों को सही तरीके से नहीं समझाऊंगी तो मेरे बच्चे आगे जाके सब चीज़ें नहीं करेंगे। तो मुझे बच्चों को यही सिखाना है कि खाना बनाना ये अच्छी चीज़ नहीं है, मतलब इतना कोई इम्पोर्टेंस नहीं है जितना इम्पोर्टेंस आपके लिए इबादत है, क्योंकि हमारे अपनों को सिर्फ़ और सिर्फ इबादत जाती है, ना कि ये सब चीज़ें जाती है। मम्मी के घर पे रह के मैंने सारी चीज़ें कर दी थी। मम्मी पापा बड़े खुश हो गए थे कि उनको बहुत सारी मम्मी ने मुझे दुआएं दी थी, और पापा भी बड़े हैप्पी थे। और मैंने जो हलवा बनाया था पापा के लिए, नहीं बहुत टेस्टी बनाया है, कीमा भी बहुत बढ़िया बनाया था। पापा को बहुत खुशी से उन्होंने खाना खाया, दिल से बड़े खुश हुए, बहुत सारी दुआएं दी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपनी उस पर एक फील गलत कर रही हूँ, पता नहीं मेरा है, अल्लाह बस मुझे माफ़ करे। और बस, तो बच्चों की भी खुशी का ध्यान रखना है। तो आज मैं जा रही हूँ दरियागंज, और जो भी होगा वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो अभी मैं कुछ बना लेती हूँ, लंच करके निकलेंगे हम लोग यहाँ से, और फिर मिलूँगी आपसे दरियागंज में इंशाल्लाह। उसके बाद मैं आप लोगों को शॉपिंग भी दिखाऊँगी कि कैसे की है, क्या करी है। तो जी चलिए चलते हैं दरियागंज, बच्चे आ जाएँ तब तक मैं खाना बना लेती हूँ, ठीक है ना। चलिए। अच्छा जी, तो गाइस हम रेडी हो चुके हैं, तैयार हैं, तैयार होके चलते हैं। आपको बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता। चले मम्मा का आज का ड्रेसअप है। बस गली में इतना वो मत करा करो, पकड़ो, बंद करो। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं दरियागंज, और आज बच्चों को खाना था छोले भटूरे, तो मैंने बस बच्चों के लिए छोले भटूरे ले दिए हैं, जो कि बहुत यम्मी थे। और बाकी हमारे साथ हुआ एक बहुत बड़ा वाला स्कैम, आप देखो अब। तो जी गाइज़, आ गए हैं हम लोग घर पे, और आज हम लोगों का हुआ है पचका, बहुत बुरा वाला, क्या बताऊँ। मतलब कि आज मैं चली गई शब बरात के दूसरे दिन, और दरियागंज, वो भी मुस्लिम मार्केट, पूरी मार्केट बंद, तो कुछ मिला ही नहीं। बस थक हार के बच्चों को कुछ खिला पिला के मैं घर वापस आ गई। बहुत थक चुकी हूँ और बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ माई सेल्फ कि मैंने ये डिसीजन क्यों ही लिया आज जाने का। तो बस फ़िलहाल मैं इस व्लॉग को यहीं पे रोक रही हूँ। अगर कुछ होता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अदरवाइज़ तो बस थक गई है। और जब जैसे कुछ ख़रीदो ना, और ऐसे मुझे मार्केटों में फिरना बिल्कुल पसंद नहीं है, जब ज़रूरी हो तब जाऊँ। और मैं गई भी और कुछ नहीं काम कर पाई, कुछ था ही नहीं मार्केट की तरफ, पूरी मार्केट बंद। बस मैं एक अपना नाइट सूट लेकर आई और एक बाउल लेकर आई हूँ रमज़ान के लिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और वो भी दिखाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। जब सामान ले आऊँगी ना, कपड़े वगैरह, मैं कल तो नहीं, फ्राइडे को जाऊँगी इंशाल्लाह। तब देखते हैं इन बच्चों के लिए क्या आता है क्या नहीं आता। तो चलिए, इस व्लॉग को मैं फ़िलहाल यहीं पे करती हूँ एंड, इस उम्मीद के साथ में कि आपको आज का व्लॉग, वैसे तो कुछ था नहीं इस वीडियो में, लेकिन फिर भी अगर कुछ पसंद आए तो बता देना, या फिर इसको भी मैं कंटिन्यू करूँगी, सुबह तक देखती हूँ, या हाँ सुबह देखते हैं, ठीक है। फ़िलहाल के लिए अभी बस यहीं पर ही हूँ, एंड नहीं कर रही हूँ, बस रोक रही हूँ इस व्लॉग को अभी, चाय पी लूँ, एनर्जी आ जाएगी, फिर मिलती हूँ आपसे, है ना, थोड़ी देर बाद। हेलो, तो गाइज़, मैंने ना कल से लेकर अब तक कुछ भी वीडियो शूट नहीं करा है, अब कर रही हूँ। वो भी क्यों कर रही हूँ मैं बताती हूँ, मैं बहुत सुबह से बिज़ी थी। आज है दिन जुमेरात का, तो एक सेकेंड, हाँ जी, तो आज है दिन जुमेरात का, और मैं आज जुमेरात को, जैसे सबको पता है क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, बार बार बताने की, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और आज जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मुझे रखना है रोज़ा, लेकिन मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब, मुझे चढ़ गया था रात को फ़ीवर, तो मैं रोज़ा नहीं रख पाई। लेकिन हाँ, मेरी बच्ची इनायत ने रोज़ा रखा है, तो उसने मुझसे बोला था मम्मा ब्रेड रोल बना देना, आप बना दोगे क्या, क्योंकि आप सुबह से बहुत बिज़ी हो ये वो। तो मैंने उसको बोल दिया था कि इनायत मैं ब्रेड रोल नहीं बना पाऊँगी, आप खाना ही खा लेना डायरेक्ट। तो अब मम्मा तो मम्मा ही होती है ना, मेरे बच्चे ने रोज़ा रखा है तो मैं ये सब क्यों ना करूं।
तो यहाँ पर मैंने उसके लिए एक ब्रेड रोल बनाया है, उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। अब मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड पकौड़े, जो कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। यहाँ बन रही है चाय, और बस मगरिब का टाइम हो गया, उसको मैंने ट्यूशन में केक दे दिया है और पानी दे दिया, वो वहाँ पर रोज़ा खोलेगी, अब आएगी तो मैं फटाफट से उसके लिए और आफू के लिए सरप्राइजली ब्रेड पकौड़े बना रही हूँ, जो कि बच्चों को बड़े पसंद आएंगे। मेरे बच्चे ने मुझे खुश करा है, मतलब खुश तो उसने अल्लाह को करा, लेकिन मैं भी बहुत खुश हूँ इस बात से कि उसने खुद से ही, बच्चे बड़ा हो गया मेरा, उसने पता अपनी सहरी भी खुद बनाई, मैगी पूरा रात ही ले आई थी, और मैंने अलार्म भी लगाया था, लेकिन मैं बहुत थक गई थी तो मैं अलार्म पे नहीं उठ पाई। वो खुद उठी 4:30 बजे, और पता है गाइज़, उसने जो है ना खुद से मैगी बनाई और अपनी सहरी करी, नमाज़ पढ़ी, और फिर वो बैठी रही स्कूल के टाइम तक। फिर 6 बजे जैसे ही फिर उसने मुझे उठाया कि मम्मा फ़जर का टाइम हो गया, अब आप भी नमाज़ पढ़ लो। तो बस अल्लाह ऐसे ही नेकियां उसको हमेशा मिलती रहे। अरे बाबा जी, कोई इधर गया, आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए। वालेकुम अस्सलाम। चलिए जी, रोज़ा खोलिए। अरे मैं तो बनाने के बाद आपको बताती हूँ, पहले आ गए। पानी भी, रोज़ा खोला? जल्दी खोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, मिला रही हूँ बस बना के फटाफट। तो गाइस जी, हम यहाँ बना रहे हैं गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़े, और बच्चे मेरे खा रहे हैं मज़े से। रिएक्शन पूछ कर आती हूँ बच्चों को कैसे लगे कैसे नहीं लगे। आज मेरा पूरा दिन हो गया किचन में, क्योंकि अभी मैंने कीमा मटर का सालन भी बनाया, फिर तुरंत ही मैंने ब्रेड पकोड़े बनाए। तो बच्चों का रिएक्शन देखते हैं। हाँ जी जी बच्चों, क्या हाल चाल, कैसा लगा इनायत? बहुत मस्त। आपने एक्सपेक्ट किया था कि मम्मा ही सब बनाएंगे? नहीं, आपके लिए ब्रेड रोल भी बना दिया है, ठीक है, फुल बड़ी भी तल दी है। थैंक यू। वेलकम, जज़ाकल्लाह खैर, खाओ आराम से, ठीक है। चलो जी, हम बना देते हैं गर्मा गर्म, और जब तक ये लोग खा रहे हैं फिर मैं अपनी चाय लेकर आऊँगी, फिर सुकून से तब बैठूँगी, क्योंकि कपड़े भी धोए आज मैंने, और मैंने बताया ना सुबह से मैं कामों में लगी पड़ी हूँ, तो फुर्सत नहीं मिली 1 मिनट भी बैठने की। अब हम बैठेंगे आराम से, अपने लिए ब्रेड पकौड़े बना लेती हूँ बस। अच्छा जी, तो मेरा आज का वीडियो बस यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा, और नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से होगी मुलाकात। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।